दुनिया में लीप ईयर आता है तो फरवरी 29 दिन की होती है, लेकिन डिजिटल इंडिया में एक ऐसा साल आया जब फरवरी 31 दिन की हो गई। दिसंबर 2025 में आई सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि स्किल इंडिया मिशन के तहत जयपुर में ट्रेनिंग हुई। तारीख थी 31 फरवरी 2020। और मजाक देखिए, सरकार के हाईटेक कंप्यूटर ने इस तारीख को वेरीफाई भी कर दिया और उसका पेमेंट भी कर दिया। है ना कमाल की बात। नमस्कार, मैं परवेश पामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। हमें सालों से एक रट लगाई गई, जैम ट्रिनिटी यानी जनधन, आधार और मोबाइल। दावा किया गया कि इस डिजिटल क्रांति ने बिचौलियों को खत्म कर दिया है। कहा गया कि अब पैसा दिल्ली से चलता है और सीधा गरीब की जेब में पहुंचता है, कोई लीकेज नहीं। लेकिन पिछले 6 हफ्तों में सीएजी ने जो फाइलें खोली हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि बिचौलिया मरा नहीं, वो अदृश्य हो गया है। पुराना बिचौलिया हमारे सामने होता था, हम उसे देख सकते थे, पहचान सकते थे। लेकिन नया डिजिटल बिचौलिया सर्वर रूम में बैठता है और एक क्लिक पर करोड़ों रुपए गायब कर देता है। आज हम इस डिजिटल बिचौलिए के कारनामे देखेंगे कि कैसे यह मुर्दों को पेंशन देता है, कैसे यह पैसे के लिए स्वस्थ लोगों का सीना चीर देता है और कैसे यह आपको पानी के नाम पर जहर पिलाता है। आइए शुरुआत करते हैं 31 फरवरी से। सीएजी रिपोर्ट नंबर 20 2025 कहती है कि पीएमकेवीवाई यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भारी गड़बड़ी है। हुआ यह है कि जयपुर कल्चरल सोसाइटी नाम की एक संस्था को ट्रेनिंग पार्टनर बनाया गया था। नियम यह है कि ट्रेनिंग पार्टनर को पैसा तब मिलता है जब वो सबूत दे कि उसने ट्रेनिंग की है और मीडिया में उसका प्रचार किया है। इस संस्था ने पोर्टल पर अपनी मीडिया कवरेज रिपोर्ट अपलोड की। उस रिपोर्ट में जो न्यूज क्लिपिंग लगाई गई उस पर तारीख लिखी थी 31 फरवरी 2020। अब एक 5वीं क्लास के बच्चे को भी पता है कि फरवरी में 31 तारीख नहीं होती, लेकिन हमारे करोड़ों रुपए के स्किल इंडिया पोर्टल को यह नहीं पता था। सॉफ्टवेयर ने उस रिपोर्ट को स्कैन किया और अप्रूव्ड का ठप्पा लगा दिया। अधिकारी ने भी चेक नहीं किया और पेमेंट रिलीज हो गया। यह सिर्फ एक तारीख की गलती नहीं है, यह सबूत है कि वहां कोई चेक करने वाला बैठा ही नहीं है। सिस्टम को ऑटो पायलट पर डाल दिया गया है कि जो भी कागज आए उसे पास कर दो और पैसा छोड़ दो। और सिर्फ तारीख ही नहीं, बैंक खातों का हाल देखिए। ऑडिट में पता चला है कि 2015 से 2022 के बीच 94% डेटा में गड़बड़ी है। हजारों खातों में अकाउंट नंबर की जगह लिखा था 1 2 3 4 5 6 या 0। आप अगर गूगल पे गलत नंबर डालकर पेमेंट करने की कोशिश करेंगे तो पेमेंट फेल हो जाएगा। लेकिन हमारी सरकारी सिस्टम ने 1 2 3 4 5 6 पर करोड़ों रुपए भेज दिए। ये ह्यूमन एरर नहीं है, यह सबूत है कि सिस्टम को ऑटो पायलट पर डाल दिया गया है। बिचौलिया अब इंसान नहीं, एक एल्गोरिदम है जिसे सेट किया गया है कि सब पास कर दो, सवाल मत पूछो। और अब चलते हैं केरल। यहां डिजिटल बिचौलिए का एक और रूप सामने आया है, अंधा सिस्टम। यहां मुर्दों को पेंशन बांटी जा रही है। सीएजी की रिपोर्ट नंबर 7 ऑफ 2022 ने केरल के सोशल सिक्योरिटी पेंशन का ऑडिट किया। नियम है कि पेंशन पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन यहां इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर सेवाना पेंशन पूरी तरह फेल हो गया। घोटाला यह था कि करोड़ों रुपए उन लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए जिनकी मृत्यु सालों पहले हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि नगर निगम का डेथ रजिस्टर और पेंशन विभाग का डेटाबेस आपस में लिंक नहीं थे। इंसान मर गया, सर्टिफिकेट बन गया, लेकिन डिजिटल सिस्टम को खबर ही नहीं। वो हर महीने पैसा भेजता रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं, 9,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी जो अच्छी खासी सैलरी ले रहे थे वो भी गरीबों की पेंशन खा रहे थे। पुराने सिस्टम में अधिकारी मोहर लगाता था, लेकिन नए सिस्टम में सॉफ्टवेयर मोहर लगा रहा है, बिना यह देखे कि सामने वाला जिंदा है या मर चुका। पैसा चोरी होना एक बात है, लेकिन जब लालच आपकी जान ले ले तो उसे स्कैम नहीं, मर्डर कहते हैं। आइए खोलते हैं फाइल नंबर 3, जो है आयुष्मान भारत की। 2023 में सीएजी ने चेतावनी दी थी कि 7.5 लाख लोग एक ही मोबाइल नंबर 99999 पर रजिस्टर्ड हैं। सरकार ने इसे डेटा एरर कहकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन जनवरी 2026 में सुचेता दलाल और मनी लाइफ की रिपोर्ट ने जो गुजरात से खुलासा किया है वो रूह कांपने वाला है। अहमदाबाद के ख्याति मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का केस देखिए। यह है मर्डर फॉर मनी।
अस्पताल ने गांव के 19 गरीब लोगों को फ्री चेकअप के नाम पर बुलाया और बिना परिवार को बताए उनमें से 7 लोगों की एंजियोप्लास्टी कर दी, यानी हार्ट सर्जरी कर दी, जबकि उन्हें दिल की कोई बीमारी थी ही नहीं। नतीजा, 2 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई। डॉक्टरों ने यह क्यों किया? क्योंकि आयुष्मान भारत में ऑटोमेटेड क्लेम सिस्टम है। सर्जरी करो, डेटा डालो और पैसा पाओ। सॉफ्टवेयर यह नहीं चेक करता कि सर्जरी की जरूरत थी या नहीं। एक तरफ चोर डॉक्टर स्वस्थ लोगों को काट रहे हैं और दूसरी तरफ अच्छे अस्पतालों ने गरीबों का इलाज बंद कर दिया है क्योंकि सरकार उनका पेमेंट नहीं कर रही है। यह है डिजिटल इंडिया का असली चेहरा, जहां इंसान की जान की कीमत एक ट्रांजैक्शन आईडी से ज्यादा कुछ नहीं है। और अंत में बात उस चीज की जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, पानी। इंदौर, जिसे इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी का टैग जाने कितनी बार मिल चुका है, जनवरी 2026 में वहां 15 से ज्यादा लोगों की मौत गंदे पानी से हुई। सीएजी ने 2019 में ही, जी हां 6 साल पहले, चेतावनी दी थी कि वहां सीवेज लाइन और पानी के लाइन मिक्स हो रही हैं, लेकिन सिस्टम बहरा बना रहा। फाइलें डिजिटल थी, वार्निंग डिजिटल थी, लेकिन जमीन पर पाइप नहीं बदले गए। नतीजा, सीवेज का पानी पीने के पाइप में खिंच गया और लोग मारे गए। और देश की राजधानी दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट जनवरी 2026 की यह कहती है कि पानी साफ करने के लिए कार्सिनोजेनिक पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स डाले जा रहे हैं, वो केमिकल जिससे कैंसर होता है। यानी आप टैक्स दे रहे हैं ताकि सरकार आपको कैंसर सप्लाई कर सके। और अब वापस उसी सवाल पर आते हैं। कहा गया था कि तकनीक भ्रष्टाचार को मिटा देगी, लेकिन तकनीक ने भ्रष्टाचार को मिटाया नहीं, उसे इनविजिबल बना दिया है। 31 फरवरी को पेमेंट हुआ, दिखा नहीं। मुर्दों को पेंशन मिली, दिखा नहीं। स्वस्थ आदमी की सर्जरी हो गई, दिखा नहीं। फर्क बस इतना है कि पहले बिचौलिया आपकी जेब से नोट निकालता था तो आपको पता चलता था। अब बिचौलिया एक कोड है, एक पासवर्ड है, जो चुपचाप सिस्टम से 21,000 करोड़ रुपए गायब कर देता है और आपको खबर तक नहीं लगती। यह स्कैम का अमाउंट है जो फ्लैग हुआ है जीएसटी में। और मीडिया खामोश है क्योंकि सॉफ्टवेयर ग्लिच पर डिबेट करने से टीआरपी नहीं आती। सीएजी अपना काम कर रही है, वो लोकतंत्र का वॉचडॉग है, वो खतरे की घंटी बजा रहा है। लेकिन घर का मालिक यानी आप, मैं, अगर हम सोते रहे तो यह डिजिटल बिचौलिया हमारा पूरा घर खाली कर देगा। जागिए, सवाल पूछिए, क्योंकि 31 फरवरी भले ही कैलेंडर में ना हो, लेकिन अगर यही सब चलता रहा तो हमारी बर्बादी की तारीख कैलेंडर में लिखी जा चुकी है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।